गांव के लोग गंवार होते हैं। ये जितना कहने में शब्द आसान है उतना सुनने में मुश्किल है जिसको आप कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दें, गंवार वो है जो अपने आगे की आई हुई थाली को सामने वाले को भूखा समझ करके दे दे, वो गंवार है। किसी के साथ बुरा ना करने वाला, हर किसी के बारे में भला सोचने वाला, वो गंवार है। और जो आदमी छल बल से, चालाकी से किसी की ज़मीन हड़प ले, किसी की जायदाद हड़प ले, वो शहर का आदमी है। जो किसी की थाली छीन करके अपना खा ले, वो शहर का आदमी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांव के गंवार सच में होते हैं। ये जीता जागता एग्जाम्पल है। गांव में हमारे आटा, चावल, गेहूँ हमारे गांव के किसान पैदा करते हैं, लेकिन वही आटा चावल एक शहर के आदमी गांव के किसानों से खरीद करके फिर उसे पैकेट में या बोरी में भरकर हमें फिर 3 से 6 महीने के बाद सप्लाई करते हैं और हम लोग खरीद के खाते हैं। तो ये क्या हुआ? गांव के गंवार ही हुए ना, कि हमारा रॉ मटेरियल कोई दूसरा उपयोग करके करोड़ों रुपए कमा रहा है और हम क्या कर रहे हैं? हमारा ही दूध, हमारा ही दही, सब कुछ उपयोग किया जा रहा है। हम लोग भैंस पालते हैं, उनसे दूध निकालते हैं, फिर जा कर के शहर में बेचते हैं। हम लोग क्या हो गए? गंवार हो गए। एक गांव का गरीब आदमी गंवार हो गया। लेकिन जो लोग उस दूध को पैकेट में भर करके, छाछ बना करके, दही बना करके, पनीर बना करके मार्केट में बेच रहे हैं, वो लोग क्या हो गए? अमीर हो गए और वो इंटेलिजेंट हो गए, वो ब्रिलियंट माइंड वाले हो गए। हम लोग जो अचार बनाते हैं वो शुद्ध एवं प्योर होता है, और वही अचार हमारे गांव एरिया में जो पेड़ पौधे लगे होते हैं वही वहां पर जाता है, और वही को वो काट पीट करके उसे थोड़े अच्छे से डिब्बे में पैकिंग करके हम लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो वो होशियार हो जाते हैं और एक गांव वाला गंवार हो जाता है। हम गांव वालों को जागरूक होना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी ये गंवार शब्द हम लोगों के पीछे से हट पाएगा। एक गंवार अपने माता पिता की देख रेख करता है, बुढ़ापे तक उनकी सेवा करता है, उनकी लैट्रीन साफ करता है। लेकिन एक शहर का होशियार आदमी जो होता है वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल देता है, या उसके लिए कोई मेट रख देता है कि भैया इसकी साफ सफाई करो, इसको ध्यान दो, और उसके बदले में उसको कुछ पैसे देता है। तो ये होता है गांव का एक गंवार और एक शहर का होशियार। हम लोगों के यहाँ अगर किसी के यहाँ प्रॉब्लम आती है तो हम लोगों को 20 किलोमीटर तक जानते हैं कि फला गांव में दिक्कत हो गई है, और वहाँ पर प्रॉब्लम सल्यूशन करने के लिए पहुँच जाते हैं। लेकिन एक सिटी का आदमी, एक शहर का आदमी, उसके बगल में कौन रह रहा है यही नहीं पता होता है। तो ये है गांव के गंवार और शहर के होशियार लोगों की कहानी। हम लोग गंवार इसलिए हैं, शहर के गंवार इसलिए हैं क्योंकि वो अपना पापड़ बना करके, जिसे लिज्जत पापड़ के नाम से जाना जाता है, किसी दूसरे कंपनी को देते हैं और वो मोहर ठप्पा लगा करके हम तक पहुंचाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? वो ठप्पा लगा करके पहुंचा देता है, वो ब्रिलियंट माइंड हो जाता है। तो ये चीज़ों को एक गांव के आम आदमी को समझना पड़ेगा, अपने आप के अंदर झांक करके देखना पड़ेगा कि आखिर वो है क्या। हमारे गांव में 25 लोगों का परिवार या 10 से 15 लोगों का परिवार एक में होकर के रहता है, जिसे हम गंवार बोलते हैं। लेकिन शहर में जैसे ही शादी होती है वो अपना अलग घर, अपना अलग चूल्हा, अपना अलग खाना पानी सब कुछ करने लगते हैं। तो ये होते हैं शहर के होशियार आदमी। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको गलत नहीं मानता, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तब भी आप सही हो अपनी अपनी जगह पे। लेकिन मेरे हिसाब से गांव के तो सच में गंवार ही होते हैं, क्योंकि वो लोग लाही की, अलसी की खेती करते हैं और वही लाही अलसी कच्चा माल ही बेच देते हैं। जिस देश में किसान कच्चा माल बेचना शुरू कर दे या कच्चा माल ही बेचता रहे, वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो उस कच्चे माल का जो लोग उपयोग करके हम तक पहुंचाएं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। चाइना जैसे कंट्री में लोग कहते हैं वो कॉपी करता है, लेकिन वहाँ पर कॉपी नहीं की जाती है, वहाँ पर बिजनेस किया जाता है। हर एक डिवाइस
जो सस्ते दामों पर वहाँ पर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हर घरों में बनती है। सस्ता है चाइना का प्रोडक्ट, लेकिन किस लिए सस्ता ये नहीं जानते हैं आप। अगर जो मोबाइल हम 25 से 30 हज़ार रुपये का खरीद रहे हैं, अगर यही मोबाइल हर घर में बनने लगे तो या इसका रेट क्या होगा? ये मुश्किल से 8 से 10 हज़ार में हो जाएगा। जो ब्लूटूथ या फिर जो भी ईयरबड या फिर जो हेडफोन्स या जो भी लैपटॉप हम लोग उपयोग कर रहे हैं, अगर यही चीज़ हम सारे लोग बनाना स्टार्ट कर दें तो ये भी सस्ता हो जाएगा। जो एलोवेरा जेल आप 50 रुपये का 30 ml खरीदते हो, 40 ml खरीदते हो, वही एलोवेरा अगर आप बनाना स्टार्ट कर दो तो वही आप 30 रुपये में 1 लीटर तैयार हो जाएगा। आपका एलोवेरा 15 से 20 रुपये किलो जाता है, लेकिन जब वो पैक होकर के आता है एक डिब्बे में तब वही 50 रुपये का हो जाता है। कभी आप कैलकुलेट नहीं करते है ना कि कितने रुपए किलो पड़ रहा है। ये हमारा ही आइटम हमको ही बेच रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ होती है। हमारे गांव के लोग नल का पानी पी करके देसी आटा चावल देसी हर चीज़ ऑर्गेनिक उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं। वही सिटी का आदमी शुगर कैंसर जैसी भयानक बीमारियां मात्र 50 से 55 साल में आती हैं। इन जैसी चीज़ों का वो लोग सेवन कर रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं, जिसे हम जैसे लोगों को सच में गंवार कहा जाना एक स्वाभाविक है। क्योंकि जो चीज़ 100 फुट नीचे से हम पानी खींच करके पी रहे हैं और हमारे अगल बगल कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी है, और एक सिटी से आदमी एक मशीन लेकर के आता है और आपको बताता है आपके पानी में जो है मिलावट है, आपके पानी में कीटाणु हैं, आप इसे नहीं पीजिएगा, आपकी जो है सेहत खराब हो सकती है। और पहले सेहत कैसे बनती थी? तो मात्र लोग 100 फुट भी नहीं जाते थे, 2 फुट नीचे से पानी निकाल के पी लेते थे, उसी में नहा लेते थे, उसी में खा लेते थे, है ना। तब लोग 100 साल प्लस जीते थे। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है? ये बोतल का पानी, ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं। हमारे ही ऑयल को, हमारे ही तेल को, जो सरसों का तेल है, उसे लोग गलत बता करके कि आप पूड़ियाँ सरसों में नहीं रिफाइंड में बनाओ, ज़्यादा टेस्ट आएगा। और हमारे सरसों को हमारे तक ही पहुंचा करके उसे फिल्टर करके किसी और तेल में कन्वर्ट करके अच्छा खासा लोग मुनाफा कमा रहे हैं। हमारे ही खली का, हमारे ही चोकर का, धान दरने वाली मशीनें होती हैं, उनसे जो भूसी निकलती है, उससे जो कण निकलता है, उसी से पशु आहार बना करके हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम लोग खुशी खुशी खरीद रहे हैं कि हाँ इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन से मिनरल्स है। हम लोग गंवार तो सच में ही हैं। अगर यही सारी चीज़ें हम लोग अलग से खरीद करके अगर हम उपयोग करें तो सस्ता भी पड़ेगा, अच्छा भी रहेगा, और पशु भी अच्छा दूध देगा और वो ज़्यादा टिकाऊ भी रहेंगे। तो ये चीज़ होती है। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या है, उनके कहने का मतलब क्या, उसे हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोग आगे निकल पाएंगे। हम लोग गंवार नहीं हैं, बस हम लोग सीधे स्वभाव के हैं। ये चीज़ उनको समझाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा माइंड हम लोगों को भी अपना चलाना पड़ेगा। कोई भी कंपनी बाहर से आती है, हम लोगों को बेवकूफ़ बना जाती है। हम लोग थारे गांव के सीधे बीधे आदमी, वो ज़्यादा 3-5 ज़्यादा बवाल नहीं आता है। लेकिन जो शहर के लोग होते हैं, सिटी के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे लोगों को लूटा जाए। कोई लुभावनी कंपनी लेकर के आ जाएंगे कि भैया 10 लगाओ 20 पाओ, 20 लगाओ 40 पाओ, 40 लगाओ 60 पाओ, इस तरीके से। और लोग गरीब आदमी क्या करता है, उसमें फंस जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो भरोसा कर लेता है उन पर। गांव का गंवार इसीलिए है क्योंकि वो भरोसा जल्दी कर लेता है, वो रिश्ता जल्दी निभाने के बारे में सोचता है, वो अपनापन ले आता है, इस वजह से वो गंवार है। लेकिन जो मतलब के लिए उपयोग करते हैं वो सिटी के लोग हो जाते हैं। तो समस्या ये नहीं है, समस्या हमारे इन्वायरमेंट की है कि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है जो भाईचारा, रिश्तेदारी, नातेदारी, अपनापन, लोगों पर बिलीव करना, भरोसा करना, किसी की मदद करना, ये सारी चीज़ें हैं हम लोगों के अंदर। इसलिए हम गांव के लोग हमेशा गंवार ही कहा जाते हैं। सुनने में शब्द तो ये बहुत कठिन है, लेकिन कहने में बहुत आसान है। तो हम लोगों को अब गंवार नहीं बनना है, अब स्मार्ट बनना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को भला करना ही बंद कर दें, लोगों के बारे में सोचना ही बंद कर दें। सब कुछ हमें करना है, लेकिन थोड़ा होशियारी से। हमें सब कुछ करना, अपने
जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे इन्वायरमेंट ने हमको जो दिया है उसका हमें सदुपयोग करना है, लेकिन थोड़ा जागरूक होकर के। हमारे काफ़ी सारे गांव के लोग थे जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं, है ना। उनमें से बहुत सारे लोगों का मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है। जैसे पहले नंबर पे आते हैं जय चौधरी। जय चौधरी मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के मनोहा गांव के एक अमेरिका में रहते हैं इस समय, और दुनिया के सबसे अमीर भारतीय आदमी हैं। जय चौधरी एक गांव से आते थे, लेकिन ये अपने माइंड का स्मार्ट वर्क किया था, जिसकी वजह से आज ये अमेरिका में हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं और भारत के सबसे अमीर आदमी है, भारतीयों में से सबसे अमीर आदमी है। वहीं अगर दूसरे नंबर पे बात किया जाए मुकेश अंबानी का, हर कोई नाम जानता है, रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख हैं, मुंबई में हैं, लेकिन भारत में से सबसे अमीर व्यक्ति हैं और हर दिन इन करोड़ों कमाते हैं। ये भी एक गांव से ही बिलोंग करते हैं, है ना। गौतम अडानी का नाम हर किसी ने सुना होगा, अडानी समूह के संस्थापक, गुजरात में रहते हैं, गुजरात के हैं और भारत के शीर्ष अरबपतियों में से एक हैं। सावित्री जिंदल जिंदल परिवार की मुखिया हैं, हरियाणा से हैं और देश के सबसे धनी परिवारों में से एक हैं। धर्मज गांव एक विलेज है जो गुजरात का, यह गांव अपने NRI निवासियों के कारण सबसे अमीर गांव कहलाता है, जहां के हर घर का कोई ना कोई आदमी विदेश में है और गांव में रह करके भी विदेशों में जाकर के करोड़ों का कारोबार कर रहा है। कई भारतीय अरबपति शहरों में रहते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमेशा गांव से ही शुरुआत हुई हैं और वो अपने पैतृक गांव से आज भी जुड़े हैं। जैसे कि जय चौधरी जो US में रहते हैं और अपने गांव से ही रहते हैं और हल्दी भी अपने गांव से ही मंगा करके खाते हैं। हर दिन करोड़ों कमाने वाले अरबपति की लिस्ट में ये नाम प्रमुखता से आता है और हुरुन इंडिया के रिच लिस्ट 2025 के अनुसार 350 से ज़्यादा भारत के अरबपति हैं, गांव से लोग जो बिलोंग करते हैं, है ना। गांव से निकलकर अरबपति बनने के कई सारे लोग हैं, जैसे जय चौधरी जो हिमाचल के पनोहा गांव में से हैं और ये US में रहते हैं। मुकेश अंबानी, जिन्हें मुकेश अंबानी के नाम से जानते हैं, इनका परिवार मुंबई में है। गौतम अडानी जो मूल रूप से गुजरात से, हालांकि ये सीधे गांव के 10 अरबपति लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें हम लोग बहुत इज्जत से नाम लेते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपने दिमाग का सदुपयोग किया, स्मार्ट तरीके से उपयोग किया, तभी ये जाकर के आज की डेट में ये करोड़ों का काम कर रहे हैं, करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं और अरबपति हैं। तो ऐसा ही आपको करना है, आपको अपने दिमाग का जो है सदुपयोग करना है और सही ढंग से उपयोग करना है, जिससे कि आप हाई प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। भारत के ऐसे लोग हैं जो बहुत गांव के लोग हैं और राजनीतिज्ञ हैं, है ना, लेकिन उन्होंने अपना सेक्टर अपने ब्लड के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार चुना है और वो पैसे कमा रहे हैं। आपको भी अपना कोई टारगेट बनाना होगा, आपको देखना होगा कि आप इस समय किस चीज़ में माहिर हैं। अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं तो इसे गांव वाले लोगों के पास ज़रूर शेयर करना और खुद के अंदर ज़रूर टटोलना कि आप किस चीज़ में, किस फील्ड में माहिर हैं। एक विदेशों में कहावत कही गई थी और बहुत पुराने ग्रंथों में भी हमारे लिखी हुई है, जिसे हम स्ट्रेटेजी के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, जिस सिटी को बर्बाद करना हो, जिस देश के बर्बाद करना हो, उस देश के लोगों को फ्री का खाना तथा एंटरटेनमेंट दे दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। हमारे देश का सेम सिस्टम हो चुका है, हर घर में 5 किलो मिल रहा है, प्लस एंटरटेनमेंट आज की डेट में सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में लैपटॉप है। दिन अगर 12 घंटे वो जगते हैं तो 12 घंटे में 6 घंटे तो उनका रील स्क्रॉल करने में जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है, अपनों से जुड़े रह करके भी पैसे कमाना और अपनों की हेल्प करना, यही सही नीति है। तो इसका आपको सदुपयोग करना है। लैपटॉप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने हीरो कंपनी में काम किया है, टाटा कंपनी में काम किया है और कई सारी जगहों पे मैंने काम किया है, और जहाँ पर मैंने काम किया है वहाँ पर मुझे यही रियलाइज हुआ है कि जो टाटा की गाड़ियाँ आपके सामने बन करके आती हैं, वो टाटा का सिर्फ एक लोगो ट्रेडमार्क है। उसका इंजन कोई और बना रहा है, उसकी व्हील कोई और बना रहा है, उसका टायर कोई और दे रहा है, उसकी चेसिस कोई और दे रहा है, उसके जो है इंजन कोई और दे रहा है, इंजन के इंटरनल पार्ट्स कोई और दे रहा है। ये सारे लोगों से अलग अलग खरीद करके असेंबल करके हम लोगों तक पहुंचता है और हम लोग कहते हैं टाटा का माल है। हीरो कंपनी जो आप कहते हैं बाइक लेकर के आता है, होंडा की बाइक लेकर के आते हैं, इसकी अलग अलग जगहों से मैन्युफैक्चरिंग, टंकी अलग बन के आती है, चेसिस अलग बन के आती है, इंजन अलग से, उसके पार्ट्स बन करके आते हैं,
है ना। ये सारी चीज़ें, उसका पैडल हैंडल वगैरह अलग अलग से आता है, अलग अलग कंपनियां मैन्युफैक्चर करते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के जो ब्रांड दे देते हैं उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, होंडा की कंपनी है ये। हम जो मसाला खाते हैं एवरेस्ट का, पारस का, गोल्डी का, जो भी मसाला खाते हैं, इसकी जो रॉ मटेरियल है हम लोग तैयार कर रहे हैं। हल्दी, धनिया, मिर्चा, जो भी आंबा, हल्दी, जो भी इसमें पड़ता है, काली मिर्च, जवाइन, जीरा, ये क्या शहर के जो है लोग तैयार कर रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, अगर वो मर जाए तो फूकने के लिए जगह उनके पास नहीं है। नहीं, हम लोग गांव के लोग तैयार कर रहे हैं और वो लोग जो भून के एक सही मात्रा में मिला करके हम लोगों तक पहुंचाते हैं। और हम लोग क्या कहते हैं, हाँ भैया एवरेस्ट का मसाला देना, पारस का देना, गोल्डी का देना, ये चीज़ आ रही है। आप भी ब्रांड बना सकते हो, आपके पास तो और भी सस्ता है। वो लोग गांव से खरीदते हैं, फिर ले जा करके ट्रांसपोर्ट चार्ज लगता है, फिर वहाँ पर पिसाई करते हैं, फिर पैकेजिंग करते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये की सैलरी दे करके आप तक पहुँचाते हैं। आप खुद घर के अपने 20-25 आदमी होकर जुट करके ये कंपनी ना डालो, मात्र 4,000 रुपये में आपको FISS का लाइसेंस, सॉफी का लाइसेंस या मिल जाएगा। और उतने में ही आप जो है अगर धंधा स्टार्ट करना चाहो अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हो, मात्र 40 से 50 हज़ार रुपये में। बाद में धीरे धीरे कंपनी बना दो। अडानी ग्रुप्स, अंबानी ग्रुप्स, जिंदल ग्रुप्स, है ना, होंडा ग्रुप्स, ये क्या है, इन सारे लोगों ने मिल करके अपना काम स्टार्ट किया है। शहर के लोग तो आपस में नहीं मिल सकते, लेकिन एक गांव के लोग आपस में मिल करके एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे गांव वाले लोगों के पास जरूर शेयर करना। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।